आज खेलो इंडिया डायलॉग के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के तमाम लाखों खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के साथ आगामी अंतर्राष्ट्रीय खेलों को लेकर भारत सरकार की तैयारी के बारे में बताया। आपको खेलो इंडिया डायलॉग से जुड़ी सभी खास बातों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा यूपी स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल के बारे में भी बताएंगे। खबर यूपी के सियासी गलियारों में महिला वोट बैंक पर जारी, सियासत से लेकर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ जारी प्रशासन के एक्शन तक की है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खेलो इंडिया डायलॉग्स की खबर के साथ। देखिए, जो खेले वो खिले और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना। जो खेलेगा वही खिलेगा, ये महज अब एक नारा नहीं बल्कि जीवन जीने का वो कला बन गया है जो अब तक न जाने कितनी जिंदगियों को संवार चुका है। क्योंकि खेल के मैदान केवल हार जीत का अनुभव नहीं देते बल्कि जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों के बीच अच्छा होने की उम्मीद के साथ खुद को संभाले रखने का हुनर भी सिखा देता है। खेल जगत सिर्फ जिंदगी जीने का लहजा सिखाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि ये खिलाड़ी को दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका भी देता है। साथियों, जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती, उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत होती है। यानी दुनिया उस खिलाड़ी के नाम से उस शहर या राज्य को पहचानने लगता है। और जब ऐसी अनेक सफलताओं को लेकर कोई क्षेत्र ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर चमकता है तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में देश के जिन सैकड़ों जिलों के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, हर जिले में दुनिया के स्पोर्ट्स मैप पर चमकने की ताकत है। इस ताकत को समझते हुए ही हमें इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। आज देश के किसी राज्य के किसी जिले के एक छोटे से कस्बे के मैदान से भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैदान में अपनी चमक बिखेर सकता है, साथ साथ अपना और अपने कस्बे के नाम को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिला सकता है। भारत के खिलाड़ियों के लिए पीएम मोदी के ये हौसले से भरा संदेश गुरुवार को 1500 से ज्यादा जगहों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वर्चुअल संवाद के दौरान दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश स्पोर्ट्स विजन पर चर्चा करते हुए देश की सबसे बड़ी शक्ति को खेलों से जोड़ने का संदेश भी दिया है। मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का स्पोर्ट्स विजन देश के सामने रखा है। जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। देश के विकास की रफ्तार और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान को बढ़ावा देने की राह में खेल जगत की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जिस भूमिका को पहचानते हुए भारत सरकार ने एक पहल
खेलो इंडिया की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत गुरुवार को खेलो इंडिया डायलॉग का भव्य आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से पीएम मोदी ने देश के लाखों युवाओं खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। देश के खेलों को बढ़ावा देने वाली इस पहल से जुड़ी कुछ बातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। खेलो इंडिया पहल की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका मकसद देश में जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छिपी हुई खेल प्रतिभाओं को खोजकर उन्हें राष्ट्रीय मंच पर प्रदान करना है, जिसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, पैरा गेम्स और विंटर गेम्स जैसी कई आयोजन किए जाते हैं। सरकार ने देश के लगभग हर जिले में खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों को बतौर कोच नियुक्त किया गया है। इसका प्रमुख लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर और ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय एथलीट तैयार करना है। 2036 ओलंपिक्स की तैयारी की बात करते हैं तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हमें आज से ही वो खिलाड़ी तैयार करने हैं जो 2036 में अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए क्वालिफाई और कम्पीट करेंगे। और इसलिए लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी है। और मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, इसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, सरकार उसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। भारत सरकार देश में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के साथ साथ स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भी लगातार केंद्रीय बजट में युवा मामला और खेल मंत्रालय को आवंटित बजट बढ़ा रही है। भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन कर दिया है। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित आवंटन जो 3346 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 34% यानी 1133.34 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं वर्ष 2013-14 में ये महज 1219 करोड़ रुपए था, यानी पिछले 12 सालों के अंतराल में इनमें करीब 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। यही नहीं, फरवरी में जब भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया था, तब उस वक्त खेलों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया पहल के अगले 10 सालों के विजन का प्लान भी पूरे देश के सामने पेश किया गया था। इसके अलावा कुछ हफ्तों पहले भारत सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट से खेलो इंडिया पहल से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी थी। क्या है वो योजना और उसका प्रभाव क्या हो सकता है, यह सब भी जान लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने जुलाई 2026 में विस्तारित खेलो इंडिया योजना को मंजूरी दी थी और अगले 5 वर्षों को कवर करने वाले 36,441 करोड़ रुपए से संयुक्त खर्च के साथ राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता के लिए बजट में वृद्धि की। सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत 29,054 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली एथलीटों का एक समूह तैयार करना है। क्योंकि भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करके
और 2036 ओलंपिक के लिए बोली लगाकर एक वैश्विक खेल केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रीय खेल संघों को अगले 5 वर्षों में 7,387 करोड़ रुपए की सहायता राशि आवंटित की गई है। वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता के लिए मौजूदा बजटीय आवंटन 425 करोड़ रुपए है। देश के युवा खिलाड़ियों और एथलीटों के साथ पीएम मोदी के इस संवाद का मेन फोकस देश में खेल संस्कृति को मजबूत करना और आगामी वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए रोड मैप तैयार करना है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक के ऐसे खेलों का जिक्र कर चिंता जताई है जिसमें भारत हिस्सा ही नहीं लेता है। साथ ही उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करने और आने वाले ओलंपिक खेलों के लिए अभी से ही खिलाड़ियों को तैयार करने पर जोर दिया है।